देखिए, आज श्री जगदीश जी ने परमात्मा के ध्यान के विषय में कुछ बोलने के लिए कहा। हम आर्यों का सौभाग्य है जो ईश्वरीय ज्ञान वेद के अनुसार अपनी उपासना और जीवन व्यापन करने का प्रयास करते हैं। और पहले भी मैंने कहा था कि गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कहा था, ट्रू रिलीजन इज हाईली प्रैक्टिकल। सत्य धर्म व्यवहारिक होता है। आज देखिए, आदेश जारी होते हैं कि उपासना के लिए ऐसी जगह मत जाओ, वहां मत जाओ, उधर मत जाना, इकट्ठे मत होना। हम तो पहले ही इन नियमों का पालन करते हैं क्योंकि हमारी उपासना एकांत में होती है और हमारी का अर्थ जो व्यवहारिक है। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जब भी उपासना करना चाहे एकांत स्थान में जा और इंद्रियों को आसन लगा के प्राणायाम करके इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर मन में लगा और मन को आत्मा में लगा और आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए। इसे ध्यान कहते हैं। तो घर के अंदर कोई एकांत कक्ष है, उसी को ध्यान कक्ष बनाए और बनाते भी हैं और वही इस विधि से ध्यान करें। और योग दर्शन जो है, प्राणायाम जहां से निकला है, आयुष विभाग भी कह रहा प्राणायाम कीजिए, वो प्राणायाम कहां से निकला है? योग दर्शन से। योग का ही एक अंग है। और योग दर्शन जैसी संसार की कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसमें योग के विषय में ही चर्चा है, वैज्ञानिक ढंग से चित्त आदि को बिल्कुल खोल के रख दिया और कैसे ध्यान किया जाए और किसका ध्यान किया जाए। तो और ओम का ध्यान करना चाहिए वेदों के अनुसार, या गायत्री मंत्र का अर्थ पूर्वक ध्यान लगाना चाहिए। दोनों स्तनों के मध्य जो गर्त है वहां ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि उपनिषद भी हमारे कहते हैं, सर्वे वेदा यद पद्मा मनंती तपांसी च सर्वाणी यद वदंती यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। के सभी वेद जिसका बखान करते हैं और जिसकी इच्छा के लिए ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया जाता है, उसे ओम कहते हैं। ओम उसका मुख्य नाम है। तो ओम का ध्यान लगाना चाहिए। और वो ओता च प्रोता च हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। विभु प्रजासु, वह कण कण के अंदर है। और उपनिषद कहता है, यह आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो अंतरो, वह आत्मा में भी है, आत्मा में विद्यमान है, लेकिन आत्मा से अलग है। वह आत्मा का भी आत्मा है। ऐसे ईश्वर का आत्मा के अंदर ही कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसका ध्यान करना चाहिए। और जो ये प्रकोप चल रहा है ऐसे समय में, आगंतुक रोग जो चल रहे हैं, आयुर्वेद भी कहता है कि भाई प्राणायाम करो। और सद्वृत्त में आता है कि यज्ञ करो और ध्यान करो। सद्वृत्त के नियम का पालन ऐसे रोगों से स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा का ये भी एक सबसे बढ़िया उपाय है। और इस विधि से जो ध्यान करता है ईश्वर का, गायत्री मंत्र के अर्थ पूर्वक चिंतन द्वारा जितनी देर आसन में बैठा जा सके, ऋषि ने कम से कम 1 घड़ी कहा है, 24 मिनट, जो आध घंटा 1 घंटा उससे ज्यादा करता है वो और बढ़िया अपने अभ्यास के अनुसार ये जरूर करें। और ऐसा करने से निश्चित तौर पर बल, बुद्धि और आरोग्यता, धैर्य, विनय, सद्भाव आदि की वृद्धि होती है। तो ऋषि मुनियों ने जो मार्ग सुझाया है ध्यान का, वही श्रेष्ठ है।